हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं रफली, कि भगवत गीता को कैसे वो पहले विवस्वान को बताते हैं, वो फिर मनु को बताते हैं, वो इक्ष्वाकु को बताते हैं। इक्ष्वाकु डायनेस्टी में भगवान श्री राम आते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो बाकी जो हम मंडेन नॉलेज पढ़ते हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ा करते हैं, ये उससे एकदम अलग है। किस हिसाब से अलग है? ये जो नॉलेज है वो रिसर्च का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के कुछ बातचीत करेंगे और इसका कंक्लूजन निकल के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन होती है, कोई कंपनी किसी मशीन को बनाती है, तो वो उस मशीन के साथ में मैनुअल देती है। जो कंपनी के मैन्युफैक्चरर होते हैं उन्हीं को पता होता है उसका पर्पस क्या है, सारा उसका प्रोसेसिंग क्या है, और उनका जो मैनुअल है वो ही एक परफेक्ट बुक होती है उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए और समझने के लिए। अब बाकी लोग उस मशीन को देख के कुछ अपने हिसाब से बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, बट वो एक परफेक्ट तरीका नहीं है, बोनाफाइड तरीका नहीं है। उसी हिसाब से भगवत गीता का जो नॉलेज है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मंडेन स्पेकुलेटर्स, जो अपने मन से सोचते रहते हैं मनोधर्म, ये उनके चर्चा का विषय नहीं है। तो भगवत गीता को जैसे कोई भी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दे देता है, हम बोलते हैं हमारे हिसाब से तो ये है, अकॉर्डिंग टू मी लाइक दैट। इस दुनिया में हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक्चुअली हमारे हिसाब किताब का कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है हमारे मानने की कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? तो भगवत गीता जो है उसके ऊपर कोई भी अगर ऑथोराइज्ड सोर्स नहीं है तो कमेंट्री नहीं की जा सकती है ना। भगवान स्वयं सबसे पहली ऑथोरिटी है, तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन्स को बताते हैं, वो उनको बताते हैं अपने अंडर जिनको। तो इस हिसाब से चेन में डिसाइप्लिक सक्सेशन जिसको कहा जाता है, परंपरा के अंदर ये नॉलेज चलता है, जिसमें अभी जिनको बताया गया है वो अपने परंपरा के अंदर अपने से बाद में जो आ रहे हैं उनको बताते हैं, और इसी हिसाब से ये नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता है और दूसरी जनरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये जो नॉलेज है भगवत गीता का, इसको अपौरुषेय कहा जाता है, कि कोई भी व्यक्ति या मनुष्य इस नॉलेज को अपने माइंड से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने इंटेलिजेंस से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये अपने इंटेलेक्ट के स्पेकुलेशन का विषय नहीं है। और ये जो नॉलेज है ये सिर्फ डिसाइप्लिक सक्सेशन से लिया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे जो चौथा अध्याय है भगवत गीता का, उसका दूसरा श्लोक। वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो दूसरा जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योग नष्टा परम तपा। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो नॉलेज है, ये जो साइंस है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है उसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर की जाती है। और सेंटली जो पर्सन्स हैं, किंग जो हैं, राजा जो हैं, उनको ये बताई जाती थी ताकि वो अपनी पूरी प्रजा के अंदर उसको ट्रांसफर कर सके, उनको बता सकें। और भगवान बता रहे हैं लेकिन कालखंड के अंदर, काल चक्र के दौरान ये जो परंपरा है ये नष्ट हो गई है। जो उन्होंने सबसे पहले विवस्वान को बताया था, उसके बाद में मनु के पास, उसके बाद में इक्ष्वाकु, तो वो परंपरा अब नष्ट हो गई है। क्योंकि कालखंड के अंदर ये परंपरा नष्ट हो गई है, मैं दोबारा से इसको नॉलेज को बताना चाहता हूँ। डिसाइप्लिक सक्सेशन की जो चेन है उसको दोबारा से एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना करना मतलब धर्म की जो बात है, जो गूढ़ तत्व है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गता सपंथा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम। धर्म का एकमात्र जो डेफिनेशन है वो ये है कि भगवान जो बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करना वो धर्म है। अपने दिमाग से, मन मर्जी से कुछ भी स्पेकुलेशन क्रिएट करना धर्म नहीं है। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण
क्योंकि चेन टूट गई है तो दूसरा कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? या तो वो किसी प्योर डिवोटी को भेजते हैं या तो खुद आते हैं। तो भगवान यहाँ पे खुद आके दोबारा से उस परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो नॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइप्लिक सक्सेशन के द्वारा जा सकती है, क्योंकि पर्सनल विम्स एंड फैंसीज के द्वारा अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन देते हैं, जैसे आप मार्केट में देखेंगे तो आपको भगवत गीता के हजारों सैकड़ों वर्जन्स मिलेंगे, ठीक है। उनके अंदर क्या कहा जाता है, सारे के सारे जो राइटर्स हैं वो इस हिसाब से लिखते हैं, मेरे हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू मी दिस, अकॉर्डिंग टू मी दैट। कोई राइटर बोलता है कि ये जो 5 पांडव है ये और कोई नहीं है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये धर्म क्षेत्र जो है वो और कुछ नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है वही है। कई बोलता है कि जब कृष्णा बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, तो कृष्ण, अहम का मतलब कृष्ण स्वयं नहीं है, उन कृष्ण के अंदर जो है परमात्मा वो, मतलब इतना मूर्खतापूर्वक इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण, अपने पर्सनल लिमिटेशंस के कारण। वो बड़े बड़े श्लोकों को यूज करेंगे भगवत गीता को, उसका खूब बिजनेस चलाएंगे, खूब फेमस हो जाएंगे कि ये बंदा जो है ये भगवत गीता का बहुत बड़ा, भगवत गीता बहुत ज्यादा मानता है ये आदमी। लेकिन एक्चुअल जब उनका इंटेंट हम देखेंगे तो उनका इंटेंट डिमोनिक इंटेंट है। क्यों डिमोनिक इंटेंट है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को यूज करके उसमें अपना तड़का लगा के अपने नाम से उसको लोगों को दे रहे हैं और बिना मतलब का गलत तरीके से फेमस हो रहे हैं। भगवत गीता का जो इंटेंट है वो उसके कंटेंट के अंदर ही दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो कंटेंट दे रहे हैं उसी के अंदर उनका इंटेंट भी लिखा हुआ है। उसके अंदर किसी को अपने दिमाग का तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। एक सूरज को जरूरत नहीं है कि उसको टॉर्च लेके रोशनी दिखाई जाए, सूरज स्वयं ही काफी होता है। जब सूर्य निकल आता है, निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जब सूर्य के समान भगवान, तेजस्वी भगवान, जब सूरज निकलता है तो कोहरा अपने आप छंट जाता है। सूरज निकलना एकमात्र काफी है, सूरज को दिखाने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो लोग मूर्खतापूर्वक अपना दिमाग लगा के अपने इंटेलिजेंस की टॉर्च के द्वारा जो भगवत गीता के नॉलेज को दिखाने की कोशिश करते हैं, सारी दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये सिर्फ खुद मूर्ख हैं और दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। अंधा यथांधीय उपनीयमानिना, ये सब लीडर्स नहीं है, ये सब मिस लीडर्स हैं और ये सब के सब खुद बर्बाद हो रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। भगवत गीता जो है दैट इज एक्सेप्टेड इन एज इट इज फॉर्म, बोनाफाइड फॉर्म इन ए डिसाइप्लिक सक्सेशन। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि उन्होंने सृष्टि को बनाया, उसका पर्पस क्या है, जीव का पर्पस क्या है, प्रकृति का पर्पस क्या है, और जिन्होंने ये सब बनाया है सिर्फ वही अधिकारी हैं कि वो सबको बता सकें और वस्तुतः हम इस चीज को जान सकें, और इसको जानने का और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज में से। कई बार लोग पूछते हैं भगवत गीता एज इट इज अलग कैसे है बाकी भगवत गीता जो मार्केट में मिलती है उनसे, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमें पूरी आशा है कि आज का ये जो वीडियो है उसको जानने के बाद ये प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा, क्योंकि भगवत गीता जो है एज इट इज है वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में श्रीला प्रभुपाद जो है ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय की जो परंपरा आती है उसमें 32वें नंबर के आचार्य हैं, और ये जो परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से आती है। और ऑथोराइज्ड सोर्स से जब एक जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बोनावाइड तरीके से पास करती है इस नॉलेज को, और इस हिसाब से हम फॉर्चुनेट हैं कि हम एग्जैक्टली वही नॉलेज ले पा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण हमको देना चाहते थे। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको अपनी लाइफ में ज़रूर काम आ रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका ज़रूर रहा होगा आपकी लाइफ पे। अगर आपको इनसे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड लेट्स फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम। आज के समय में और किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है ये वैदिक विजडम। तो आपकी और हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम इस वैदिक विजडम को खुद पढ़ें, खुद अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन हम जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे। उनका लिंक भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उन बुक्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं। वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। और आगे के वीडियो में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ठीक है डिसाइप्लिक सक्सेशन में इस नॉलेज को देते हैं, तो फिर अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं ये नॉलेज?
है ना, बाकी किसी को क्यों नहीं, अर्जुन को क्यों चूज किया? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच।